नमस्कार, हम कमलेश यादव आज पहुँचे हैं आजमगढ़ में। जो एक मासूम बिटिया श्रेया तिवारी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उस विषय में बात करने के लिए, उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए हम पहुँचे हैं आजमगढ़ में। और हमारे साथ बैठे हैं विवेक तिवारी जी। हम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने दूर से चल कर आए हैं श्रेया तिवारी के न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। तो मैं आपको और आपके साथ जो भी चैनल से जुड़े लोग हैं और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आप सभी मिलकर के श्रेया तिवारी को न्याय दिलाने के पक्ष में आप आगे आए। जी अच्छा भी हम ये जानेंगे कि श्रेया के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको आत्महत्या करना पड़ा। देखिए, श्रेया तिवारी के साथ जो घटना घटी, उस घटना घटने के बाद आजमगढ़ के एसपी ने जो बयान दिया, जो साक्ष्य पाए, उन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बता दिया कि श्रेया तिवारी के साथ क्या हुआ था। जो अमानवीय व्यवहार हुए थे, उन अमानवीय व्यवहारों के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हो गया और मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचना शुरू हो गई। वहीं आप देखे होंगे कि किस प्रकार से स्कूल बंद करना शिक्षा माफियाओं का, और स्कूल बंद करके किस तरीके से दबाव बनाना, ये जो सब सारी चीज़ें हुई है, निश्चित तौर पर बहुत दुखद हुई है। ये अच्छा संदेश नहीं है। ये अच्छा संदेश मैं इसलिए नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं जनता में अगर अभिभावकों में उबाल आ गया ना, तो वो बहुत नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान की भरपाई कोई कर नहीं पाएगा। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि कल का दिन रहा, कल के दिन में कैसे इन लोगों ने कैसे सेट करके सारी चीज़ें और कैसे पैसे के बल पर पे एक आजमगढ़ के एसपी द्वारा जो ये जांच हुई थी, जिसमें उनको अपराधी बनाया गया था, जिसमें वो अपराधी थे, जिसके चलते उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, बिटिया चली गई। उनके आजमगढ़ के एसपी से परिवार संतुष्ट था। तो इन लोगों को समझ में आ गया कि ये तो ईमानदार एसपी है, ये तो बिकेगा नहीं। इन लोगों ने एक अलग जांच, जब एक सेट करके व्यवस्थाएं, विधानसभा में आवाज़ उठवाना, फिर एक न्यायिक कमेटी। मैं इसलिए एक बात कर रहा हूं कि जब सीबीआई जांच होगी, हम तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच में आप जब होगी तो उसमें मैं व्हाट्सएप कॉल या कॉल किस प्रकार से इनके जो प्रबंधक हैं या फिर इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, किस तरीके से किससे बात की है, कैसे कॉल गई, उस कॉल के तहत कल के दिन में जो अधिकारी आए थे, उन अधिकारियों के व्हाट्सएप कॉल, उन अधिकारियों के कॉल की रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो पर्दा खुल जाएगा। तो योगी जी के पास अभी माँ की जो गुहार है वो योगी जी के पास जाने की है। हम युवा हैं, हम यूथ हैं, हमारी भी आवाज़ है कि ये उच्च स्तरीय जाँच हो। इस जांच में सारी चीज़ें साफ साफ निकल करके आए। जिस प्रकार से आज की जो जमानत के से पहले जो क्लीन चिट दी गई है पुलिस द्वारा, वो क्लीन चिट कहीं न कहीं बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि एक पक्ष में आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्या, जिनकी एक जांच बड़ी निष्पक्ष होती है, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया गया। तो ये हर एक व्यक्ति का सवाल है, ये मेरा ही सवाल नहीं है, आजमगढ़ के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति, हर एक अभिभावक का सवाल है, जो आज प्रश्न सबके दिल में चल रहा है कि गलती नहीं थी और जेल चले गए। ये तो हो ही नहीं सकता। तब तक एक सो कॉल्ड ऑफ लोग अपनी सारी व्यवस्थाएं बना करके एक कैसे सेटल करते हैं सारी चीज़ों को। देखिए, कहीं ना कहीं अब सवाल तो सरकार पर भी बिल्कुल है, सवाल अब सरकार पर भी है। जी ठीक है, सवाल तो सरकार पर भी है और ये बात की बात है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि उसके साथ शुरू से क्या हुआ, कैसे उसको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, हम थोड़ा शुरू से जानना चाहेंगे उसके बारे में। देखिए, शुरू से आप जानना चाहेंगे, बिटिया शुक्रवार का दिन था, उसके पास फ़ोन पकड़ा गया, जो प्राथमिक जांच हम लोगों के जो हमने भी जाना है, और उसमें फ़ोन पकड़ा गया। फ़ोन उस दिन बताया गया प्रिंसिपल द्वारा कि हम स्कूल में थे नहीं, और स्कूल में ना होने के बाद वाइस प्रिंसिपल तो था। अगर उस दिन मोबाइल पकड़ा गया तो बच्चे के पास फ़ोन पकड़ा गया, इसकी जानकारी गार्जियन को दी जानी चाहिए थी। शनिवार को छुट्टी थी, संडे को भी छुट्टी थी, 2 दिन की छुट्टी थी। सोमवार के दिन बच्चे को बुलाया गया, फिर क्लास में वाइबा चल रहा था। आपको बता देना चाहता हूँ, वाइबा ऐसा क्या मामला था कि बच्चे को वाइबा चलते हुए क्लास से बुला लिया गया।
और बुला करके क्या ऐसा कहा गया 40-42 मिनट का समय जो क्लास जो ऑफिस के अंदर रही बिटिया, जैसे किसी को अगर ज्ञान देना हो या समझाना हो, या आप ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ इतना किया कि बच्ची को कहा कि तुम्हारी ये गलती है, हम तुम्हारे माँ बाप को बुला रहे हैं। इतनी सी बात कहने में क्या 40 मिनट लग जाएगा, मुझे आप बताइए। 40 मिनट का जो वक्त है पर्दे के अंदर का, उसकी जांच होनी चाहिए। वहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जो मिटाया गया है, ये सवाल है। और बिटिया जाती है 3 तल्ले से कूद करके मर जाती है। कोई ऐसे मर जाता है, आप मुझे बताइए ना, ऐसे कोई जान दे देता है? किसी के पास अगर कोई छात्रा है या छात्र है, अगर उसके पास एक मोबाइल पकड़ी जाती है, सिर्फ उसके लिए वो अपना जान नहीं देगा। कुछ तो ऐसा था ना, कुछ तो ऐसा था। चलिए, अगर मैं आज उनकी विवेचना पर ही बात कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि बच्ची का किसी से बात हो रहा था। अगर उस बिटिया का कोई प्रेमी ही था, अगर वो किसी से बात ही कर रही थी, तो कोई अपराध तो नहीं कर रही थी, किसी आतंकवादी से तो बात किया नहीं था, वो दाऊद इब्राहिम की गैंग से तो बात किया नहीं था, परिवार से जुड़े ही किसी व्यक्ति से या समाज के जुड़े हुए किसी इंसान या मानव से ही बात किया होगा। आपको अगर लगा कि ये अनैतिक है, ये नैतिक मूल्यों पर ये सही नहीं है, तो आप बच्चे को ब्रीफ करते, आप बच्चे को समझाते और फिर उसको अपने विश्वास में लेते कि बेटा आगे से ऐसा नहीं करना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। ठीक है बेटा, हम आपको, या चलिए अगर आपको कार्रवाई ही करनी थी, आप उनके गार्जियन को बुलाते। कुछ बच्चे को नहीं बोलते, गार्जियन को बुलाते, सारी बात आप गार्जियन को बताते। अगर आपको लग रहा था कि अपराध अगर बड़ा है, तो बच्ची को आपको बुलाना नहीं चाहिए था ऑफिस में। पहला मेरा जो बिंदु है, क्यों आपने बच्ची को ऑफिस में बुलाया? ऑफिस में बुलाने से पहले उसके गार्जियन की मौजूदगी होनी चाहिए थी। अकेले में आपने क्यों बात किया? ये हमारा सवाल है। ये भैया विवेक जी, आपका सवाल बिल्कुल सत्य है। अगर उस लड़की के पास मोबाइल पकड़ा गया और वह किसी, मान लेते हैं, हम भी मानते, आप भी मानते हैं कि अगर किसी प्रेमी से बात कर रही थी, तो उसमें उसको 40 मिनट, आधे घंटे चाहे 2 घंटे ऑफिस में बुला करके कुछ भी करना, ये सही नहीं था। सीधे उसके माता पिता को कहा जाता कि आपकी लड़की है इस तरह से कर रही है। और अगर हम, जैसे आपने कहा कि अगर वो किसी आतंकवादी से बात कर रही हो या देश के प्रति कोई अगर गलत नीति से कुछ कर रही हो, तो आप या तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन करते, प्रशासन को बुलाते कि देखिए हमारे स्कूल की एक छात्रा है और इतनी गलत रवैये में जा रही है, हाँ। ये देश के लिए खतरा बन रही है। बिल्कुल। तो ये पुलिस का मामला था और उसके माता पिता का मामला था। लेकिन आपने उसको इतना प्रताड़ित किया और क्या किया उस 2 घंटे ऑफिस में उसको रख करके, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है भैया। सवाल यही तो, ये सवाल सबके जहन में है ना, कि माँ बाप को आपने बुलाया नहीं और आप बच्ची को धमका करके कह रहे हैं आपके माँ बाप को बुला रहे हैं। इसका मतलब कुछ आप उसको प्रताड़ित कर रहे थे। आप डायरेक्ट माँ बाप को बुलाते, माँ बाप आते आपके पास और उसके पास फ़ोन था, बम था, ये जानकारी आप माँ बाप के सामने बच्चे से बात करते। आप कौन होते हैं बच्चे को डांट करके इस तरह से इस प्रताड़ित करने वाले? अच्छा, सुना गया कि उस बच्ची को हाथ में मोबाइल दे करके कुछ और सामान जो भी था उसको ले करके पूरे स्कूल में घुमाया गया उसको। बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसा अगर किया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो इसकी मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा हो तो भाई तो घोर अन्याय है भाई। बिल्कुल अन्याय तो है। तभी तो बिटिया, देखिए बड़ा कुछ हुआ है उस बिटिया के साथ, बड़ा हुआ है। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, कागजों पर पुलिस के लिख देने से नहीं कुछ होता है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बहुत सारी घटनाएं आपके आसपास भी ऐसी घटती हैं जिन घटनाओं की सच्चाई हम और आप जानते हैं, लेकिन पुलिस के पन्ने में कहा जाता है कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जैसे आप देखते होंगे कि किसी का इनकाउंटर करना है तो उसको तो उठा के लेके जाती है पुलिस यहीं से, लेकिन कहती है कि मुखबिरों की सूचना पर मिले थे। तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रशासन जो एक कमेटी बन करके आई, वो आजमगढ़ के इतने ईमानदार एसपी के दामन पर दाग लगाने का काम करके गई। नहीं होना चाहिए था ऐसा। उस जांच में आजमगढ़ एसपी को भी होना चाहिए था। जिस एसपी के आज तक किसी कार्रवाई पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, उस एसपी ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिस कार्रवाई की वजह से कोई ये कह दे कि नहीं एसपी ने गलत कर दिया है। अच्छा, हमें लग रहा है कि विवेक भाई कि इसमें सिर्फ अकेले आप आवाज़ उठा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पर देखने के बाद। तो आपको क्या लगता है कि आप इस लड़ाई में कहाँ तक सफल हो पाएंगे? देखिए यही बात है
कि इस लड़ाई में धीरे धीरे लोग आ रहे हैं मैदान में और लड़ाई बड़ी लड़ी जाएगी। ये लड़ाई भी बहुत बड़ी है, ये हल्की लड़ाई नहीं ये है। जैसे ये लड़ाई आप समझिए, ये लड़ाई जब शिक्षा माफियाओं की तरफ आप कूच करेंगे तो ये तो हर गांव हर गली में है, ये हर गली हर मोहल्लों में है। ये सिंडिकेट, जिसके पास भी थोड़ा पैसा हो गया, ज़मीन है, तो क्या करना है, एक विद्यालय खोल देना है। आप देखेंगे कितना जल्दी विद्यालय का विकास कितना तेज हो रहा है। अगर उस विद्यालय का विकास बहुत तेज से हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ मामला दूसरा है कि नहीं तो बरसों लग जाते हैं लाखों रुपया कमाने में, करोड़ों की गाड़ी खड़ी हो जा रही है 2 साल के अंदर प्रबंधक जी लोगों के घर के बाहर। तो ये सब देखिए, ये सब सवाल है कि अभिभावक के पैसे से ही आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िए, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार तो मत करिए ऐसा। देखिए ये पाप का घड़ा भर रहा है, बहुत तकलीफ देह है। और ये अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन है गांधी का, ये आंदोलन चलेगा, बड़ा चलेगा। और इस लड़ाई में हर युवा को अपनी आहुति देनी पड़ेगी। और मुझे अगर जेल भी जाना पड़ा, मुझे अगर फांसी भी मिलेगी तो स्वीकार है इन अंग्रेजों के खिलाफ। जनता जगेगी, हो सकता है विवेक के मरने के बाद जगेगी जनता। शासन आपके साथ है कि नहीं, शासन प्रशासन आपके साथ है कि नहीं? आजमगढ़ का प्रशासन हमारे साथ है, मुझे विश्वास है आजमगढ़ का प्रशासन हमारे साथ है। क्योंकि आजमगढ़ के प्रशासन को दरकिनार करके जिस प्रकार से मऊ के जो पता नहीं क्या नाम है COCT जी हैं, उनको बुलाया गया, क्या मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ उनको। और बाहर के पदाधिकारियों को, बाहर के अधिकारियों को इसमें इन्वॉल्व कर लेना, ये कहीं से ठीक नहीं था। जी।